केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और ट्रैफिक की जिम्मेदारी में तैनात जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट और उनके सहयोगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही यात्रा मैनेजमेंट में इस साल स्कूल के छात्रों की भी मदद ली जाएगी। दरअसल सोनप्रयाग में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने श्री केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ब्रीफिंग की और कहा कि यात्रा के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट नियमित चेकिंग अभियान चलाएंगे। श्रद्धालुओं को शौचालय प्रसाधन की समस्या न हो, इसके लिए यात्रा मार्ग के सभी हॉस्टल्स के शौचालयों को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिसके चलते पर्यटन विभाग की ओर से सभी होटल संचालकों को गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। इसमें सहयोग नहीं करने वाले होटल संचालकों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग के स्कूली छात्र छात्राएं भी इस बार हाथ बटाएंगे। इस वर्ष गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक के स्कूली छात्र छात्राओं को यात्रा मैनेजमेंट में सहयोग देना होगा, जिन्हें उन्हें भीड़ मैनेजमेंट, यात्रियों को रास्ता बताना, जाम की स्थिति में गाड़ियों की लाइन ठीक कराना, स्वास्थ्य, जल सहित अन्य प्राथमिक आपातकाल होने पर पुलिस को सूचित करना होगा, जिसे लेकर कहीं न कहीं स्कूली बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। केदारनाथ यात्रा में छात्रों की ड्यूटी लगाई गई है, तो केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां की गई, इसे लेकर के ब्रीफिंग की गई है। छात्रों से सफाई कराया जाएगा और इसके साथ ही छात्र उन लोगों को गाइड करेंगे जिन्हें रास्ता बताने में लोगों को गाइड भी करेंगे। और इसके साथ ही अगर इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे स्टेट हेड अवनीश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो श्री केदारनाथ धाम की यात्रा है उसे लेकर के तमाम तैयारियों का दौर देखा गया, साफ सफाई को लेकर के व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं। इसके और इन सब के बीच स्कूली जो छात्र हैं वो भी इस बार की यात्रा में जो लोग जाते हैं केदारनाथ के दर्शन करने, उनकी मदद करेंगे। फिलहाल किस तरह से छात्र छात्राओं को ब्रीफिंग की गई है, किस तरह से उन्हें समझाया गया है इन सभी चीजों को लेकर के, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? गरिमा जी, मैं आपको बताऊं, जो डीएम रुद्रप्रयाग हैं डॉक्टर सौरभ गहरवार, वो बड़े इनोवेटिव हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, 10 मई को अक्षय तृतीया वाले दिन केदारनाथ के धाम खुलने हैं, मगर जो पंडा पुरोहित समाज है उसने इस बार केदारनाथ यात्रा का और इस पूरे आयोजन का बहिष्कार किया हुआ। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे लोग जा रहे हैं 10 मई से, जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। तो इसी के मद्देनजर कोई अवस्था ना हो तो डॉक्टर सौरभ गहरवार ने एडवांस में एक मैनेजमेंट के लिए प्लान भी तैयार कर लिया कि अगर रास्ते में कोई सफाई नहीं है या ट्रैफिक मैनेजमेंट खराब है तो इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं को का मदद ली जाएगी। जो सरकारी स्कूल के छात्र छात्रा हैं इसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर देखने वाली बात ये है कि ये जो है इसमें जो प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उनको क्यों नहीं इसमें समाहित किया? बस जी। तो अवनीश जी, किस तरह से मैनेजमेंट, ये जो छात्र छात्रा हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करने की बात कलेक्टर ने कही है इन बच्चों को समझाइश के दौरान? उन्होंने कहा है कि जो भी रास्ते में जितने भी होटल पड़ रहे हैं या जो सुलभ शौचालय हैं उनमें आप देखिए कि इसकी सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। और उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 30 से लेकर 35 छात्रों को रोटेशन में 27 मई तक मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाए। तो ये नहीं कि रोज के सारे स्कूल के सभी छात्रों को लिया जाएगा, मगर रोज 30 से लेकर 35 छात्रों को रोटेशन में लाया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह के स्वयंसेवी, कंपल्शन नहीं, जितने भी इस तरह के स्वयंसेवी छात्र छात्राएं होंगी और उनको इस बात से उसको इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। जी अवनीश जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो छात्रों को इस बार केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसमें सहयोग करने की बात कही है, तो तमाम तैयारियां केदारनाथ यात्रा में देखते हुए की जा रही हैं।